एक बार नहीं, हम सैकड़ों बार हरामी कहेंगे। यह कहना था पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का ब्राह्मणों को लेकर। उन तमाम बातों पर बात करेंगे कि आज क्या कुछ हुआ जीतन राम मांझी के बयान को लेकर, और उसके बाद माफी मांगते हुए नजर आए। फिर आज जो बयान आया उसके बाद उनके घर की सुरक्षा इतनी बढ़ा दी गई कि पूछिए मत। कई ब्राह्मण संगठनों ने भी और कई नेताओं ने भी ये बात खुलेआम कहते हुए नजर आए थे एक दिन पहले ही, मगर उनकी पार्टी बीजेपी के द्वारा निकाल दी गई, इसलिए क्योंकि वह बयान दिए थे कि जो जीतन राम मांझी की जीभ काट कर लाएंगे उन्हें 11 लाख रुपए देंगे। जातीय उन्माद बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसका कारण कौन है? कई नेता हो सकते हैं, धार्मिक उन्माद भी नेता करते फैलाते रहते हैं, मगर अभी जो बातों को लेकर जो बातें हुई है उसमें मांझी, जीतन राम मांझी को कई बुद्धिजीवी नेताओं ने और कई नेताओं ने उन्हें ऐसे बयान न देने की सलाह दी है और ऐसे बातें न करने की बातें कही है। बिहार पॉलिटिकल अपडेट्स में हम लगातार चर्चा करते रहते हैं तमाम चीज़ों को, बिहार से जुड़ी हुई तमाम राजनीति को लेकर और क्या कुछ चल रहा है बिहार की आबो हवा में, सियासी सुगबुगाहटें, ये तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करते हैं। मगर जो 3 दिनों से जो माहौल बना हुआ है जीतन राम मांझी को लेकर, पूरी सुर्खियां वो बटोरने में कामयाब रहे। वह बयान वह क्यों देते हैं वह खुद जानते हैं। क्या वह सामाजिक परिवर्तन लाना चाहते हैं जातीय उन्माद करके, या फिर अपने राजनीतिक फायदे के लिए ऐसी बातें करते रहते हैं? कई बार वह बता चुके हैं कि जो अगड़े जाति के लोग हैं वह विदेशी मूल के हैं, विदेश से आए हैं। राम के अस्तित्व को लेकर भी उन्होंने अपनी बातें मुखरता से उठाई है और कही है। इन तमाम बातों को लेकर उनका आलोचना भरपूर हो चुका है और उनके समर्थक भी आते रहते हैं। कई नेता उन्हें टारगेट करते हैं और कई नेता को फिर इनके प्रवक्ता टारगेट करते हैं। उसी के दरमियान जीभ काटने की बात पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष जो वहां के हैं गजेंद्र झा ने यह बात कही थी, उसके बाद प्रदेश कार्य समिति में हुए थे तो उन्हें निलंबित कर दिया गया। मगर क्या जीतन राम मांझी की ये बातें सही है? ब्राह्मण और भूमियार संगठन तो आंदोलन प्रदर्शन कर ही रहे हैं, मगर कई लोग, अलग अलग लोग, कुछ लोगों का कहना है कि हम मांझी को सीरियसली नहीं लेते हैं और मांझी ऐसे ही बोलते रहते हैं, उन्हें नोटिस में नहीं लेते हैं। मगर क्या मांझी ये बात जानते हैं, जीतन राम मांझी, कि ऐसे बयान देने से हम चर्चाओं में रहेंगे और हमें मुफ्त में सुर्खियां मिलते रहेगी? ये तमाम बातें जीतन राम मांझी मैच्योर्ड पॉलिटिशियन हैं, ये जानते हैं। मगर जब वो आज कहे कि हम एक नहीं 100 बार हरामी बोलेंगे, तो ये बातें और भी पूरी तरह से मुखर हो गई कि जीतन राम मांझी उन बातों से पलटकर ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद के चक्कर में वो जो उनके पॉइंट थे, जो 2 दिनों पहले का उनको बयान था उस सभा में, उनका कहना था कि सत्यनारायण स्वामी का पूजा भी अब हमारे समाज में होने लगा है, यानी कि मांझी मुसहर समाज में। उसके बाद फिर वह यह भी कहे कि पंडित आते हैं और खाने की जगह पर पैसे मांगते हैं। फिर उसके बाद वो माफ़ी मांगे थे, मगर फिर उसके बाद आज भी यह कहते हुए नजर आए कि हम वो ढोंगी पाखंडी जो लोग ऐसा करते हैं, गलत ब्राह्मण हैं, उनके बारे में हम कहे थे। तो ये तमाम बातों के रसापस्सी में इधर से उधर बातें हो गई, मगर अंततः समझ में यही आया कि जीतन राम मांझी ब्राह्मणों के खिलाफ है, ऊंची जातियों के खिलाफ वह लगातार बोलेंगे। और जिस प्रकार से वह बेबाकी से कहते हुए नजर आए हैं कि हम एक नहीं 100 बार हरामी बोलेंगे, तो ये बातें साफ हो गई कि जीतन राम मांझी की मंशा क्या है। यही कारण से सुरक्षा बल उनके घर के आगे बढ़ा दिया गया। वो खबरें हमने पिछले 2 वीडियो पहले जाकर देखेंगे तो उनके आवास के पास के हम हालचाल सुना दिए हैं। जब उनके नेताओं से यह जानने की प्रयास हुई तो पता चला कि वह अपने आवास पर नहीं है, वह गया की ओर निकल चुके हैं। फिर पता चला कि वह वहाँ भी ज़्यादा जानकारी उनके बारे में आज फिर उसके बाद नहीं मिल पाई, इसलिए मुलाकातें और बातें नहीं हो पाई। तो कई पत्रकार लगातार खोज रहे हैं जीतन राम मांझी को ऐसे बयानों को लेकर कि उनसे सवाल पूछा जाए और भी कुछ बुलवाया जाए। टीआरपी का खेल भी अपना एक अलग होता है, इसीलिए ये तमाम बातें और भी मुखरता से प्रमुखता दी जा रही है और तमाम बातें हो रही है। मगर जातीय उन्माद भड़काने का काम यह जीतन राम मांझी का है, इसमें कोई शक नहीं है। भले ही उनके सस्ती पॉपुलैरिटी मिल जाए, मगर वह एक मुख्यमंत्री भी 6 साल पहले रहे हैं इसी बिहार के, वह प्रतिनिधित्व करता भी रहे हैं। मगर वो खुद भी आत्मचिंतन करें,
ऐसे बयान वह बार बार देते रहते हैं, जिससे कि जातीय उन्माद बढ़ सकता है, कहीं पर जातीय आक्रोश में कहीं भी कुछ भी हो जा सकता है। और लगातार जिस प्रकार से ब्राह्मणों का संगठन, भूमियारों का संगठन सड़क पर आए हैं, वो तमाम बातें कर रहे हैं, वह एक माहौल दे रहे हैं, जीतन राम मांझी एक स्पेस दे रहे हैं कि जातीय उन्माद भड़के और हमारा कुछ फ़ायदा हो जाए, उनका फॉलोअर बढ़ जाए, या उनका विरोध से जब जब किसी नेता का विरोध होता है हम देखते हैं कि उनका फॉलोअर बढ़ता है, क्योंकि एक तबका उनके समर्थन में आता है और एक बहुत बड़ा तबका उनके विरोध में भी आता है। हाल के दिनों में कई घटनाएं ऐसे जानकारी में, जैसे कन्हैया कुमार की पॉपुलैरिटी जब उनका विरोध ज़्यादा होने लगा तो उनके समर्थक ज़्यादा आने लगे। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे, गुजरात और गोधरा में जब उनका विरोध ज़्यादा होने लगा तो फिर समर्थन भी निकल कर आया। ऐसे कई बार देखा गया। अरविंद केजरीवाल के भी केस में यही हुआ था, जब वह दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं बने थे तब, और जब 49 दिनों के बने थे तब। तो यही जीतन राम मांझी अभी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर भी वह बातें कहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश चुनाव में अगर गठबंधन नहीं हुई तो हमारी पार्टी अलग से चुनाव लड़ेगी। हम इन तमाम मुद्दों और बातों पर बात करते रहेंगे जीतन राम मांझी के लिए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही कहेंगे। आप बने रहिएगा झकास भारत के साथ। हम तमाम उन पॉलिटिकल अपडेट्स तक पहुंचने और जानने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। उसके बाद हम बताएंगे पप्पू देव की हत्याकांड की, पप्पू देव की मौत को हत्याकांड बता रहे हैं कई नेता, और हत्याकांड को लेकर तमाम चीज़ें लिपि सिंह पर भी बात करूंगा। अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा। आप देख रहे होंगे झकास भारत। मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।